ओके ओके, तो सर का सवाल है कि पर्सन पूछते हैं कि इसमें कंपनी को क्या फायदा होता है। तो पहला तो ये सर, ये आप अपने फायदे बता देते होंगे। अपने फायदे का मतलब ये है, किसी पर्सन को जब आप ज्वाइन कराने के लिए जाएं तो ज्वाइन कराने से पहले सबसे पहले उसके फायदे आपको बताना है, उसके बाद में कंपनी के फायदे बताना है। तो पहले आपने क्या किया, 1600 से 80 से आपने ज्वाइनिंग की। पर्सन को आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पे 1680 से लाइफ में वन टाइम आप यहाँ पे 1680 रुपए लगा के आप अपना एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। और 1680 आपका दोबारा से कभी यहाँ पे कोई पैसा लगने नहीं वाला है। तो यहाँ पे आप ऐसा बिजनेस है कि आपको मिल रहा है, जिस बिजनेस के माध्यम से आप क्या है कि लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपको इस बिजनेस में दोबारा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपने ज्वाइनिंग कर लिया, प्रोडक्ट मिल गया। अब प्रोडक्ट मिलने के बाद जैसे ही आप दो लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, तो दो लोगों को ज्वाइन करवाने का मतलब है कि आप कंपनी को 1680 प्लस 1680 दो लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो आपको क्या है नेट अमाउंट जो मिलता है वो 1200 रुपए का इनकम मिलता है। तो 1680 प्लस 1680 अगर इसको आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 3360 रुपया होता है। अब सामने वाले पर्सन को आप बताइए कि हम क्या है, दो व्यक्ति को जब ज्वाइन कराते हैं तो दो व्यक्ति को ज्वाइन कराने पर हम कंपनी को 3360 रुपए का बिजनेस देते हैं। अब उस 3360 के बिजनेस में हमें जो इनकम मिलता है वो 1200 रुपये नेट अमाउंट मिलता है। इसके बाद जो भी बचा हुआ 2000 प्लस जो भी अमाउंट बचा हुआ है वो क्या है कंपनी का, उसमें कंपनी प्रोडक्ट देती है प्लस कंपनी का प्रॉफिट है। ओके, तो सामने सीधे सीधे आप कंपनी को, सीधे सीधे उस पर्सन को आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम जब दो लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो दो लोगों को ज्वाइन कराने पर हमें 1200 एक बार मिलता है। ऐसा नहीं है कि बार बार मिलता रहे, सिर्फ वन टाइम मिलता है। अब अगर हमें नेक्स्ट पे आउट बनाना है तो नेक्स्ट पे आउट के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से दो नए लोग लाने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे 3360 का हम कंपनी को बिजनेस देते हैं, उसमें 1200 हमें मिलता है और बाकी का जो अमाउंट बचता है उसमें कंपनी का प्रोडक्ट है प्लस कंपनी का प्रॉफिट है। और कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है उसका जो प्रोडक्ट की कीमत होती है वो लगभग 30% के आसपास होती है। तो जो आप समझ लीजिए कि जो आपका बचा हुआ अमाउंट है उसमें 30% के आसपास प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लीजिए, बाकी कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करके आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर का सवाल है और रवीश रंजन का। रवीश रंजन सर का, मेरा पेमेंट हो चुका है सर, बस आईडी आज लग जाएगी। ग्रेट सर जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, और आपका स्वागत है स्वामी लाइफ परिवार में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। सर मैं 2 आईडी दिया तभी बनेगा इनकम है ना? यस सर, बिल्कुल सर, यहाँ पे 2 आईडी लगाने पर ही हमारा पेमेंट बनता है, इनकम बनती है। आप अगर सिंगल आईडी लगाएंगे तो सिंगल आईडी से आपका पेमेंट नहीं बनता है। तो अगर आपके पास एक आईडी अभी आ चुकी है तो उस आईडी को आप होल्ड रखिए और आज शाम तक आप प्लान करिए। अगर शाम तक आपने 4-5 प्लान किए तो शाम तक ही आपकी और ज्वाइनिंग आ जाएगी और एक साथ लगा के आप पे आउट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जब भी आईडी लगाना है 2 आईडी हमें एक साथ में ही लगाना है। ओके, भले ही आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद लगाएं, लेकिन जब भी लगाना है तो एक साथ ही लगाना होता है 12 घंटे के अंदर। ओके, यहाँ पे डेली का डेली 2 क्लोजिंग होती हैं, एक दोपहर में 12 बजे और रात में 12 बजे। तो अगर दोपहर 12 से पहले आप आईडी लगा रहे हैं तो भी आपको लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ लगाना है। अगर शाम मीटिंग में आप आईडी लगा रहे हैं तो भी आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक साथ में आईडी लगाना है, तभी आपका पेमेंट बनता है। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुझे फेसबुक पोस्टिंग नहीं आता। फेसबुक के लिए सर क्या है कि पहला तो सर का सवाल है गोपाल सर का। गोपाल सर का सवाल है कि सर मुझे फेसबुक पोस्टिंग नहीं आती। तो दोस्तों फेसबुक पोस्टिंग पे क्या है, पहले आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन चीजें आप पोस्ट कीजिए। मोटिवेशन चीजें पोस्ट करके आप क्या है कि पहले फ्रेंड्स बनाइए। जब आप फ्रेंड्स बनाएंगे तो फ्रेंड्स बनाने के बाद जब थोड़ा सा आपका रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनाने के बाद आप उनको प्लान के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, पहले उनसे थोड़ा दोस्ती बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए।
और पूरा का पूरा फोकस आपको फेसबुक पे ही नहीं कर देना है। फेसबुक ऑनलाइन से रिजल्ट तो आता है, लेकिन रिजल्ट बहुत लेट आता है, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कहीं ना कहीं हम जिन पर्सन को जिससे हम दोस्ती करते हैं उनसे हम रिलेशनशिप बनाते हैं, तो रिलेशनशिप हमारा जल्दी का होता है, इसलिए क्या है वो लोग हम पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन पहले क्या है कि हम जिन लोगों को जानते हैं, जो हम लोग ऑफलाइन अगर ट्राई करें तो ऑफलाइन में हम जिन लोगों को जानते हैं उनसे अगर हम मिलते हैं तो उनसे हमारा जो ट्रस्ट है वो बिल्ड पहले से हुआ होता है, तो वो लोग हमारे साथ आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, आसानी से हमारा इनकम बनवा सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि ऑफलाइन में ट्राई करना है। अगर ऑफलाइन में आप ट्राई करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका इनकम बनेगा, और जब आपका इनकम बने तो आप फेसबुक क्या है पे पहले लोगों से दोस्ती करिए, और जब आपकी दोस्ती थोड़ा सा अच्छी हो जाए, थोड़ा सा आपकी बातचीत जो है व्हाट्सएप तक आ जाए, व्हाट्सएप पे बातचीत डेली डेली होने लग जाए, तो आप क्या है यहाँ से ऑफलाइन से आप पेमेंट बनाइए, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट आता है हर रोज हम लोगों को जो मैसेज मिलता है वो मैसेज आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप डेली का डेली उनको मैसेज भेजेंगे तो वो सामने वाला पर्सन खुद ही पूछने लग जाएगा, यार ये तुम्हारा क्या, ये क्या आता है, तुम्हारा ये पैसा कहाँ से आता है। तब आप क्या है उस पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं, उससे आपका पर्सन जो है वो जल्दी से जुड़ सकता है, क्योंकि अब उसकी क्या हो गई, क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है। ओके सर। तो किसी को बताते हैं तो उनको भी ना लगता है 1600 रुपया। नीरज दीपांकर सर बोल रहे हैं, तो किसी को बताते हैं तो उनको भी ना लगता है। सर मुझे आपका सवाल एक्चुअली समझ में नहीं आया, आप वापस से थोड़ा सा पूछिएगा। मनोज सर का है सवाल, सर हम 5 बार पे आउट अपना निकाल चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको 5 पे आउट ले चुके हैं, और 5 पे आउट के बाद आप गोल्ड भी बन जाएंगे, तो बहुत बढ़िया है सर, आपको बधाई हो। नीचे सर है, मेरे 2 पे आउट आ चुके हैं। वेगराज सर बोल रहे हैं, वेगराज सर बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको 2 पे आउट आप ले चुके हैं। सर प्लान करते हैं, MTS अमन सर, सर प्लान करते हैं, प्लान भी दोनों डन होता है, ओके डन होता है, लेकिन आईडी ऑन द स्पॉट क्यों नहीं उठती है। देखिए सर अमन सर, जब आप प्लान शो करते हैं तो प्लान शो करने में आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन की नीड जो है पहले आपको पहचाननी है। ये सर अमन सर आपका सवाल है कि सर मैं प्लान तो करता हूं लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो तुरंत नहीं आती है। तो ज्वाइनिंग तुरंत निकालने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप किसी भी पर्सन को प्लान शो करते हैं तो प्लान शो करने में आपको सबसे पहले क्या है कि उस पर्सन की नीड पहचाननी है। अगर उसकी आपने जरूरत पहचान ली, अगर उसकी जरूरत हमें मिल गई, या तो उसका कोई जरूरत है या फिर उसका कोई सपना है, तभी पर्सन क्या है कि हमारे बिजनेस में एंटर करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है। तो जब आप किसी पर्सन को प्लान दिखाने के लिए जाएं तो प्लान दिखाने में आपको क्या करना है कि आप अपने पास एक डायरी हमेशा रखें, और उस डायरी में कुछ सपने लिख के रखें। सपनों में जैसे हो सकता है कि घर हो सकता है, अच्छी कार हो सकती है, लग्जरी कार, और जो है विदेश यात्रा हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, कर्जा मुक्त जीवन हो सकता है, कुछ भी उसमें हो सकता है ना। उसमें आपको 6-7 सपने लिख लेने हैं। जब किसी भी पर्सन को आप प्लान शो करें तो प्लान शो करने में आपको क्या बोलना है कि इस दुनिया में सर क्या है, पहले आप उनसे जाइए, मिलिए, बातचीत करिए। बातचीत में क्या है, पहले थोड़ा सा उनके बारे में पूछिए, उनके घर परिवार के बारे में पूछिए। आपको डायरेक्ट सीधे प्लान शो नहीं करना है, आप घर परिवार के बारे में पूछिए, थोड़ा सा पहले रेपो बनाइए, थोड़ा सा बातचीत करके क्या है उनको माहौल में लाइए। मतलब उनसे आप जब बातचीत करने लग जाएंगे तो उनको थोड़ा सा आपको खोलना है। जब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लग जाए, आपसे बात अच्छे तरीके से करने लग जाए, तब आप उनको प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। और प्लान की शुरुआत किस तरीके से करना है, आप उनको बोले कि सर आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो आज दुनिया में हर एक इंसान भाग रहा है, और किस लिए भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए भाग रहा है। मान लीजिए कोई पर्सन जॉब कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, लेकिन हर पर्सन कुछ ना कुछ कर क्यों रहा है, उसका रीजन है कि वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। तो पैसा हम लोग क्यों कमाते हैं, तो पैसा कमाने के लिए हमारे पास या तो कोई रीजन होता है, या तो कोई कारण होता है, जरूरत होती है, या फिर हमारे कुछ सपने होते हैं। इसी वजह से हर एक इंसान पैसा कमाता है। तो अब आप उनको क्या बोलेंगे कि सर हर एक इंसान अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे कुछ सपने हैं, वैसे आपके भी कुछ सपने होंगे। हर इंसान के दुनिया में कुछ ना कुछ कॉमन सपने होते हैं।
तो आप क्या करिए, वो जो डायरी आपने लिख के रखी है सपनों की, आपके पास जो लिखी हुई है डायरी, वो सामने उनके रख दीजिए कि अब आप उनसे पूछिए कि सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको इस सपने में से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनना हो, कोई एक सपना चुनना हो, तो वो आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए इसमें से कौन सा है। अब अगर आप जो है उनके सामने डायरी रख देंगे, उन्होंने चुना कि मुझे आलीशान घर बनाना है, तो घर बनाने का मतलब है कि उस पर्सन को या तो वो जो है उसको अपना घर पसंद नहीं होगा, या फिर क्या है वो रेंटेड हाउस में रह रहा होगा। तो यहाँ पे पर्सन की आपको क्या है नीड पता चल गई कि सामने वाला पर्सन घर बनाना चाहता है। अगर वो पर्सन बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो एक्स्ट्रा इनकम मतलब है अब जो आपको पूरा का पूरा प्लान शो करना है, वो जब आप लास्ट तक प्लान शो करें तो आपको बार बार यही रिपीट करना है कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। अगर उसने बोला कि मुझे कार लेनी है, तो कार लेने में आपको यहाँ पे क्या बोलना है कि लास्ट तक कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप काम करके, आप 6 महीने 1 साल 2 साल में यहाँ पे आप काम करके आप अपने सपनों की कार ले सकते हैं। आपको बार बार ये चीज क्या है नोटिस करानी है, फोकस करना है। अगर सामने वाले की नीड आपको मिल गई तो कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग 100% कंफर्म हो जाएगी। दूसरा एक और चीज मैं आपको एग्जांपल एक देना चाहूंगा। जब किसी भी पर्सन को आप प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने में सबसे पहले जब प्लान आपका हो चुका है, प्लान दिखाने के बाद जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, तो क्लोजिंग करने में आप उनको थोड़ा सा एहसास दिलाना है कि उनको थोड़ा सा गुस्से में लाना, थोड़ा सा एग्रेशन में लाना है। मतलब उनको क्या बोलना है कि आप मुझे थोड़ा सा सर बताइए कि सच में आप अपने सपने के लिए सीरियस हैं या नहीं। जैसे वो पर्सन बोलता है कि यार चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, सोच के बताएंगे, 1 महीने बाद करेंगे, तो अगर आपने उसका सपना निकलवा लिया है कि उसको घर बनाना या कार लेना या एक्स्ट्रा इनकम लेना है, तो आप उनको यही बोलिए कि सर आप मुझे लगता है कि अपने सपने के लिए सीरियस नहीं है। क्या सच में आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या सच में आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या सच में आप घर बनाना चाहते हैं? तो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा हाँ यार बनाना तो चाहता हूं, लेकिन क्या है अभी मैं बस सोच के बताऊंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा। तो आप उनको एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल ये दीजिए कि जैसे मान लीजिए हम दोनों भाई अभी बैठे हैं, हम लोग आपको प्लान दिखा रहे हैं, और अचानक से क्या हो, अचानक से भूकंप आ जाए और हम दोनों भाई उसमें दब जाए। मान लीजिए हम लोग उसमें दब जाए और हम लोगों को क्या है कि 3-4 दिन बाद निकाला जाए और भगवान की दया से हम दोनों लोग जीवित बच जाते हैं। और आपको जो है 3-4 दिन के बाद पानी की बोतल आपके सामने आती है, तो आप क्या करेंगे? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि हम उसको तुरंत पी लेंगे। तो आप उसको पूछिए कि आप तुरंत क्यों पी लेंगे? तो वो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा कि यार मुझे प्यास है तभी पी लेंगे। तो आप उनको बोले कि सर आपको प्यास नहीं है, आपको भयंकर प्यास है, आपको भयंकर तड़प है, पानी के बिना शायद आप मरने ही वाले थे, तभी आप क्या है कि आप कैसे भी आप ये नहीं सोच रहे हैं कि घर पे जाके पी लूंगा या मैं खुद का पानी खरीद के पी लूंगा। आप क्या है, आपको भयंकर प्यास है, तभी आप पानी तुरंत पी लेंगे। तो सर इस बिजनेस के लिए क्या आपको भयंकर प्यास है? क्या आपको वो तड़प है, अंदर से आपको फीलिंग आ रही कि यार यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो मौका है जो मुझे मिल चुका है, इस मौके से मेरी जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी बन सकती है? क्या आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है? अगर आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है तो सर आप करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, आप रहन दीजिए, आप कुछ दूसरा कर लीजिए। अगर आपको अंदर से, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो मैं आपको ये मौका बता रहा हूं, ये क्या है, इस दुनिया में सर 2 टाइप के लोग होते हैं, एक गरीब मानसिकता वाले लोग और एक क्या है कि वो मौके की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप आज अभी मेरे सामने बैठे हैं, तो मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो कौन से कैटेगरी में आता है, जो मौके की रिस्पेक्ट करता है या फिर मौके को इग्नोर कर देता है? अगर हम यहाँ पे जो ये मौका आपको दिखा रहे हैं, तो इस मौके को आप एक्सेप्ट करके आप अपनी गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं। और अगर इस मौके को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहते हैं, उसी गरीबी वाली जिंदगी में लौटना चाहते हैं? सामने वाला पर्सन बोलेगा कि नहीं सर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। तो बदलने के लिए सर क्या है कि मैंने ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई है, ये जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिखाया है, अब भी मेरा आपसे सवाल है कि इस प्लेटफॉर्म को देखने के बाद एक समझदार व्यक्ति डिसीजन क्या लेगा? समझदार व्यक्ति क्या करेगा? तो वो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि समझदार व्यक्ति ज्वाइन करेगा, स्टार्ट करेगा।
तो आप मुझे बताइए कि सर अब आपका डिसीजन क्या है, आप इसको स्टार्ट करेंगे? और यहाँ पे तो महज आपको 1680 रुपए का लाइफ में वन टाइम प्रोडक्ट लेना है। आप 1680 लगा के लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके सर आप क्या है कि पर्सन को अंदर से थोड़ा सा आपको उकसाना पड़ेगा, उसको अंदर से जगाना पड़ेगा कि सच में वो करना भी चाहता है। अगर यहाँ पे वो समझ लीजिए कि इन सब बातों से वो अगर एक्साइटेड हो गया, तो एक्साइटेड होने के बाद क्या है कि वो ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे अगर मोटिवेट हो गया तो वो सच में फिर करना चाह रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मोटिवेट वो नहीं होता तो फिर उसको छोड़ना बेहतर होगा। फिर उसको आप 2-3 बार फिर फॉलोअप कर सकते हैं, 2-3 बार के बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 बार से ज्यादा किसी भी व्यक्ति से हमें फॉलोअप नहीं करना है। फिर क्या है कि हमारा अगर हम 3 बार से ज्यादा कर रहे हैं तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो हम एक व्यक्ति से मैक्सिमम 3 बार मिले, बाकी उसके बाद हम उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लें और उसको सिर्फ क्या है अपना इनकम का मैसेज भेजते रहें। जो भी हमारा डेली का डेली पे आउट बने, भले ही वो 3 बार में आज नहीं जुड़ा है, लेकिन क्या है फ्यूचर में वो जुड़ सकता है। तो हमें बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है, हमें क्या है उसको ग्रुप में ऐड कर लेना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राजकुमार सर 90 पे आउट ले चुका हूं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर अननोन सोशल मीडिया से कॉल से हमें उसे प्लान कैसे करें? देखिए रवि सर, सोशल मीडिया पे आपको जो है किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराना है, उसके लिए बहुत सारा नॉलेज लगता है। बाकी किसी भी पर्सन को सोशल मीडिया से अगर हम लाते हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन जो तरीका है वो यही है कि पहले आप उनसे रिलेशनशिप बनाइए। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो सामने से अगर मान लीजिए आपने 1-2 दिन इनसे बात करी और 1-2 दिन बात करने के बाद आपने उनको सीधा प्लान के लिए बोल दिया, अगर आप सीधे प्लान के लिए बोल देंगे तो उसमें होगा ये कि वो पर्सन हो सकता है कि आपका फोन ही उठाना बंद कर दें, हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके रख दें, आपको फोन नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका रिलेशनशिप नहीं बना है, और रिलेशनशिप अगर नहीं बनेगा तो ये दिक्कत आएगी ही आएगी। तो अगर आप सोशल मीडिया से ट्राई करना चाहें, पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि सर आप क्या कीजिए। एक्चुअली सर बार बार कॉल आ जाता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूं, चलेगा? तो मैं आपको रवि सर ये बोलना चाहूंगा कि पहले आप क्या कीजिए, पहले आप जो है ऑफलाइन ट्राई कीजिए। ऑफलाइन में सर आप क्या है जब ट्राई करेंगे तो वहां से रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। बाकी ऑनलाइन से ट्राई करने के लिए सर आपके पास क्या है अचीवमेंट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए दिखाने के लिए। जब आपके पास अचीवमेंट हो जाए तब आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में सर टाइम बहुत ज्यादा लगता है, रिजल्ट बहुत लेट आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां पे आपको ट्राई नहीं करना है, लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे ना बैठें। वहां के लिए क्या समय लगता है सर, 100% होगा जरूर, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि उसके बारे में क्या है अभी आपको उतना ज्यादा शायद एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है, और दूसरा रिजल्ट भी आपके पास दिखाने के लिए शायद ना हो, लेकिन अगर ऑफलाइन आप ट्राई करेंगे तो ऑफलाइन में आपके जानने वाले लोग, आपके जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आपके साथ जल्दी जुड़ सकते हैं। और जल्दी जुड़ेंगे, आपका पे आउट बनेगा। जैसे जैसे आपका पे आउट बने वैसे वैसे क्या है कि उस स्क्रीनशॉट को आप जो है पहले फेसबुक से रिलेशनशिप बनाइए, और रिलेशनशिप बना के आप जो है वहां पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। और जब स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे तो उसमें से जो सामने से पर्सन पूछे कि यार बताओ यार तुम्हारा ये इनकम क्या, रोज रोज तुम्हारा इनकम आता है, तो जब सामने से कोई पर्सन पूछे तब उसको अप्रोच कीजिए, जिससे क्या है कि उसकी नीड महसूस हो, उसको ऐसा ना लगे कि आपकी जरूरत है। आपको ऐसा फील कराना है कि भाई तुम्हारी जरूरत है, मैं इनकम रोज का रोज भेज रहा हूं, तो इसको देखो, और देख के तुम मुझसे फोन करो या मुझसे बात करो कि यार ये तुम्हारा इनकम कहां से आ रहा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सामने वाले की जरूरत पैदा कर देनी है। अगर उसकी जरूरत पैदा होगी तो ज्वाइनिंग आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर अननोन नंबर पर इनवाइट कैसे करें? देखिए सर, अननोन लोगों को इनवाइट करने के लिए, अननोन लोगों पर पहले तो आपको मैं आपको सजेशन यही देना चाहूंगा कि पहले आप जो अपना नॉन, जिसको आप हॉट लिस्ट बोल सकते हैं, जिनको आप जानते हैं, पहले उन पर आप ट्राई कीजिए।
क्योंकि क्या है कि अगर इस बिजनेस में आप आए हैं तो शुरुआत में आपको जमने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए आपको पहले फास्ट इनकम चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आपका पे आउट बनेगा, जब आपका इनकम बनेगा, तभी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। और जब कॉन्फिडेंट आप होंगे तभी तो आप मार्केट में जाके अपने दोस्तों को, अपने लोगों को आप अपना इनकम दिखा पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं वो अपने लोग ही परेशान करते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे नजदीक के फ्रेंड हैं, वो हमें ज्यादा परेशान करते हैं। अगर हम किसी भी दोस्त को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद वो हमसे ताने मारता है, भाई तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, तुम्हारी तो गाड़ी आने वाली थी, इतना पैसा आने वाला था, ये होने वाला था, वो होने वाला था। वो हमसे ताने मारते हैं। तो उनका मुंह बंद करने के लिए क्या है कि हमें अपने लोगों से, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप वाले हैं, वो हम पे विश्वास जल्दी कर लेंगे और हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि जो अपने नजदीक के लोग होते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप वाले होते हैं, वो हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए काम नहीं करेंगे। ये भी बात आप मान के चलिए। लेकिन उनके माध्यम से ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, अननोन पर्सन ऐसा मिलेगा, जिसके माध्यम से हमारा बिजनेस दूर तक जाएगा, बाहर तक जाएगा। लेकिन पहला स्टेप तो दोस्तों यही लेना पड़ेगा कि हमें हमारे जानने वाले लोगों से ही ट्राई करना पड़ेगा। बाकी अगर अननोन में आप ट्राई करेंगे तो अननोन में आपको दिक्कत ज्यादा आएगी। अननोन के लिए अगर आप ट्राई करना चाहें तो मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूं। फिलहाल ये अगर आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन तो आपको यही दूंगा कि पहले आप अपने जानने वाले लोगों को ट्राई करें। अननोन लोगों को आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो पहले मान लीजिए आपने उनसे हाय हेलो किया, बातचीत करी। व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं आप, फेसबुक पे हाय हेलो बातचीत करके, कैसे हैं, कहाँ से हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत करिए, रेपो बनाइए, थोड़ा सा मतलब घुलिए मिलिए उनसे, थोड़ा सा रिलेशनशिप बन जाए, जिससे बातचीत होने लग जाए, उनको हेजिटेशन ना फील हो। तो अब जैसे थोड़ी बातचीत हो गई, बातचीत होने के बाद आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप बोल सकते हैं कि ना यार भाई, मैंने काम स्टार्ट किया है और इस काम में रोज का रोज पैसा आता है, डेली का डेली पैसा अकाउंट में आता है। तुम्हें कोई ऐसा मैं काम बताऊं जो अपने तुम जॉब के साथ, अब थोड़ा सा आपको पहले ही पता कर लेना कि वो जॉब करते हैं या क्या करते हैं। तो आपको उनको यही बोलना है कि मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं जो अपनी जॉब के साथ साथ अगर आप डेली का डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर टाइम देंगे तो आप 1500 से 3000 रुपए एक्स्ट्रा कमा पाएंगे। तो क्या ऐसा काम आप देखना चाहेंगे? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा क्या है बताओ। अब क्या है बताओ के लिए आप बोलिए कि यार इसके लिए हमें मिलना पड़ेगा, या उसके लिए हमें क्या है, हमारा एक शाम को सेशन होता है, शाम को 7:30 बजे जूम होता है। उस जूम मीटिंग में आप आ जाइए, काम के बारे में समझ लीजिए। अगर काम को आपको अच्छा लग जाए तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं मेरे भाई। ऐसे करके आप सामने वाले पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आप 10 को ट्राई करेंगे तो 10 में से अगर अनजान लोग हैं तो अनजान लोगों में से आने वालों की संख्या कम होती है। उसका रीजन है क्योंकि वो जानते नहीं है, तो हम पे वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके सर, आप इस तरीके से फिलहाल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको सजेशन यही दूंगा कि पहले आप अपने जानने वाले लोगों से ही ट्राई कीजिए। ओके सर। नेक्स्ट सर रवि लोधी सर। सर, अननोन पर्सन सोशल मीडिया से देखकर हमें कॉल के द्वारा बात करते हैं, तो उसे प्लान कैसे बताएं? प्लान बताने के लिए सर मैंने आपको बताया ना कि आपको इसी तरीके से बोलना है कि भाई हमने काम स्टार्ट किया है और इस काम में क्या है, रोज का रोज 1500 से 3000 आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे क्या है कि हमारा 7:30 बजे जूम होता है, जूम में आप उनको लेके आ जाइए। आपको सामने से प्लान नहीं दिखाना है, जूम में लेके आ जाइए, क्योंकि वहां पे जूम में आपका जो पर्सन है वो प्लान भी सुनेगा, प्लस लोगों का इनकम भी देखेगा, राकेश सर का लाइव इनकम स्टेटमेंट देखेगा। उससे क्या है, वो जल्दी से ज्वाइन हो सकता है, वहां पे माहौल देखेगा। ओके, तो आपको क्या है, सीधे सीधे मीटिंग में कनेक्ट करवा देना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मिस्टर संजय सर का सवाल है, स्टार्टिंग में अपना प्लान कहाँ से स्टार्ट करें जहां लोग क्या है कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। ओके, कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। तो सबसे पहले सर क्या है, कॉन्सेंट्रेट सुनने के लिए सर आपको ज्यादा से ज्यादा शुरू में उनसे सवाल पूछने हैं। अगर आप उनसे ज्यादा सवाल पूछेंगे तो सवाल पूछने से होता यह है कि वो जो सामने वाला पर्सन है उसकी जो अटेंशन है वो हमारे पास आ जाती है। अगर वो उसका हमने अटेंशन ले लिया, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो पर्सन हमारा प्लान सुनेगा और ध्यान से सुनेगा।
तो ध्यान से सुनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको सवाल उससे पूछने पड़ेंगे, और सवाल पूछने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो ही अपना प्लान आप उसको ध्यान से सुना पाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ सवाल तो पूछे, लेकिन सवालों के बीच में क्या है कि जैसे किसी भी पर्सन से आपने सवाल कोई पूछा, और सवाल पूछने के बाद आपने उसको इग्नोर टाइप से कर दिया, सवाल जैसे उसने आपने पूछ के वो पर्सन जवाब दे रहा, तो जवाब में फिर आपको ढूंढना यह है कि उसको नेक्स्ट सवाल मैं क्या पूछूं, नेक्स्ट सवाल क्या पूछूं। तो सवाल पूछ पूछ के आप उसको क्या है, शुरू में ज्यादा बोलने के लिए उसको उत्साहित करिए, क्योंकि हर एक इंसान को सर बोलना बहुत अच्छा लगता है, और अपने बारे में हर एक इंसान को बताना बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या करिए, शुरू में उसको ज्यादा बुलवाने के लिए आप प्रेरित करिए। अगर वो ज्यादा बोलने लग गया, ज्यादा बोलेगा, तो वो अंदर से पूरा खुल जाएगा, और खुलने के बाद उसका जो मन में हेजिटेशन होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब वो क्या है, जब आप उसको अपनी बात बताएंगे तो वो ध्यान से सुनेगा। तो प्लान की शुरुआत में आप यही बोल सकते हैं, मैं तो हमेशा यही शुरुआत करता हूं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर एक इंसान भाग रहा है, किस चीज के लिए भाग रहा है, पैसे के लिए भाग रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो है क्या मान लीजिए पैसा जो अर्निंग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, या तो आप जरूरत के लिए कर रहे होंगे, या फिर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे हर एक इंसान के सपने कुछ ना कुछ कॉमन सपने होते हैं, जैसे मेरे सपने हैं वैसे आपके भी सपने हैं। तो मैं आपके सामने ये लिस्ट रख रहा हूं, इस लिस्ट में आप मुझे देख के बता दीजिए कि आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सपना क्या है, जिस सपने के लिए आप अगर इस काम में आए हैं, या फिर आप काम कर रहे हैं, या फिर आप पैसा कमा रहे हैं, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपना क्या है। अगर हमने उसकी नीड पहचान ली, तो नीड पहचानने से हमारा 90% काम हो जाएगा। नीड पहचानने के बाद अब जब आपको पूरा प्लान शो करना है, तो उस नीड बेस के हिसाब से ही आपको पूरा प्लान शो करना है। अगर उसने बोला है कि मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको उसको बोलना है कि भाई घर जो आपको बनाना है वो कहाँ बनाना है, गांव में बनाना है या शहर में बनाना है। घर बनाने के लिए मान लीजिए आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, और उस घर को बनाने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे। आप उससे पूछिए कि कितना पैसा लगेगा, आप मान लीजिए जो घर बनाना चाहते हैं उसके लिए कितना पैसा लगेगा, तो वो बोलेगा कि 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जितना भी बोल सकता है वो। अगर उस पर्सन ने बोला 20 लाख, तो अब आप उनसे पूछिए कि सर आप मुझे बताइए कि भाई आप मुझे बताइए कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम को अगर आप करते रहेंगे तो आपको क्या लगता है, ये जो 20 लाख कमाने वाले हैं, ये जो 20 लाख का आप घर बनाने वाले हैं, ये 20 लाख रुपए आप अपने काम से कब तक कमा पाएंगे। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा इसके लिए तो मुझे 30 साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे, 60 साल लग जाएंगे। कुछ लोग तो बोलेंगे पता नहीं कब होगा। तो आप यहाँ पे आप उनको बोले कि सर मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा जबरदस्त काम है, जिस काम के करने की वजह से जो आप 20 लाख कमाना चाह रहे हैं, ये आपका जो 20 लाख है ये 2 से 3 साल में ही आप कमा सकते हैं। तो क्या आप ऐसा काम देखना चाहेंगे, ऐसे काम को करना चाहेंगे, ऐसे काम के लिए आप एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पे क्या किया आपने, उनकी नीड पहचान लिया। अगर नीड पहचान लिया तो अब क्या है कि आपने क्या किया, उनका इंटरेस्ट पहचान लिया, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप प्लान दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं पर्सन क्या है, मुझे इंटरेस्ट नहीं, या वो सुने या इग्नोर करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी उसके इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो वो पूरा ध्यान से सुनेगा, समझेगा, और ज्वाइनिंग आने के चांस ज्यादा रहेंगे। ओके सर, तो ये कर सकते हैं आप। सर हाउसवाइफ को प्लान कैसे शो करें। मैंने आज तक किसी हाउसवाइफ को प्लान नहीं दिया है सर, उनसे किस तरीके से बात करें अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। तो हाउसवाइफ को किस तरीके से प्लान दिखाएं। हाउसवाइफ को प्लान दिखाने के लिए देखिए थोड़ा सा आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि हाउसवाइफ जितनी भी लोग होती हैं, तो हाउसवाइफ क्या है कि वो सिर्फ घर का काम करती हैं, और उनको क्या है, उनकी एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनको जो है जब भी पैसे की जरूरत होती है तो उनको अपने हस्बैंड से मांगना पड़ता है, हस्बैंड के सामने हाथ लंबा करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस चीज को आप उनके लिए हथियार बनाइए। आप क्या कीजिए, किसी भी हाउसवाइफ को अगर प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो प्लान दिखाने के लिए हेलो मैम, मान लीजिए आप जैसे बातचीत करते हैं, जो भी आपकी आंटी है या जो भी आपका रिलेशनशिप है,
नॉर्मली जो रिलेशनशिप है उसी रिलेशनशिप के हिसाब से पहले बातचीत, जैसे हम लोग नॉर्मल थोड़ा सा करते हैं ना शुरुआत में रिलेशनशिप के हिसाब से, तो बातचीत कर लीजिए। और बातचीत करने के बाद एक्चुअली हम मान लेते हैं, मान लीजिए आप किसी आंटी को प्लान दिखा रहे हैं, तो आंटी बातचीत हो गई, और बातचीत होने के बाद आंटी ना मैं एक जबरदस्त काम कर रहा हूँ, और इस काम के करने से क्या है कि हम डेली का डेली 1500 से 3000 रुपए कमा सकते हैं। आंटी मैं ये जो काम बता रहा हूँ, आप अपने घर के साथ साथ आप अपने बच्चों को संभालते हुए, घर परिवार को संभालते हुए आप भी इस काम को कर सकते हैं। अगर ये काम आप करेंगे तो इस काम करने से क्या है कि आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। मार्केट में क्या है कि आपके आसपास, आपके मोहल्ले में एक आपकी अलग पहचान बनेगी। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो आंटी ये है कि अगर जो है ये काम आप करने लग जाएंगे तो आपको जैसे मान लीजिए छोटा मोटा कोई खर्चा लगता है, तो उस खर्चे के लिए आपको अपने हस्बैंड से, आपको अंकल से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। आपके नाम की खुद की एक इनकम बन जाएगी। तो क्या आप अपने नाम की, अपने नाम का चेक आप देखना चाहेंगे? क्या आप अपने नाम का इनकम देखना चाहेंगे? तो आंटी जो है पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाएंगी, और जब एक्साइटेड हो जाएंगी तो आप उनको प्लान दिखा के आसानी से ज्वाइन करा सकते हैं। यहाँ पे उनका जो सबसे दर्द बड़ा होता है वो यही होता है कि उनको पैसा मांगना होता है अपने हस्बैंड से, और कोई भी इंसान होता है, कोई भी लेडी होती है, उसको अपने हस्बैंड से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता है। तो आप यही चीज को क्या है, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको यही बोलिए कि आपकी यहाँ से एक आइडेंटिटी बन जाएगी, आपको क्या है कि यहाँ से एक आपके नाम का इनकम सोर्स मिल जाएगा। तो आप अपने घर के साथ साथ कर सकते हैं, घर पे रह के हुए कर सकते हैं। आपको शुरू में क्या है कि आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको आप इनवाइट करिए, और शाम को 7:30 बजे जो जूम सेशन होता है उस जूम सेशन में क्या है आप लोगों को लाइए। और बाकी आप आस पड़ोस में, मोहल्ले में जितने भी आप लोगों को जानते हैं उन पर्सन को आप मिलिए। जैसे कहीं पर भी आप बच्चे को गए स्कूल छोड़ने गए, या पर कहीं पर भी आप गए कोई छोटी मोटी पार्टी में गए, तो वहां पे सिर्फ आपको शेयरिंग कर देनी है कि यार एक मैंने काम स्टार्ट किया है और इस काम में रोज का रोज पैसा आता है। तो शेयरिंग करने से आप क्या है कि उन लोगों को मीटिंग में कनेक्ट करिए, और मीटिंग में कनेक्ट करके आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं। या फिर आप मुझे बुला सकते हैं आप अपने घर पे, और जितने भी लोगों को अगर आप प्लान दिखाना चाहें तो प्लान दिखाने के लिए आप अपने मोहल्ले में 8, 10, 15, 20 जितने लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं आप इकट्ठे कर लीजिए और मुझे बुला लीजिए। मैं वहां पे आके प्लान दिखा देता हूं। अगर वहां पे ज्वाइनिंग आती है तो उससे आपका पेमेंट बनेगा, और जब आपका पेमेंट बने तो उस पेमेंट को क्या है अपने मोहल्ले में भी दिखाइए, प्लस अपने रिलेशनशिप में भी दिखाइए। जब आप रिलेशनशिप में दिखाएंगे तो वहां से भी क्या है आपका इनकम देख के भी लोग आगे जुड़ने लग जाएंगे। ओके सर, तो इस तरीके से आप हाउसवाइफ को दिखा सकते हैं अमन सर। ओके सर। संदीप सर बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। धीरज लाल सर बोल रहे हैं कि सर मौका एक्सपेक्ट करना है सर, मौका एक्सपेक्ट करना है सर। बिल्कुल सर, मौका तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या है मार्केट में एक मौका ही तो बेच रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी ही तो बेच रहे हैं, है ना सर। तो मौका तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। अनुराग सर बोल रहे हैं सर कभी कभी पर्सन पूछ देते हैं कि ये कंपनी फेक है, अगर फेक नहीं है तो मुझे प्रूफ दिखाएं। प्रूफ दिखाने के लिए सर आप उनको सिंपल सा बोल सकते हैं कि आप वेबसाइट पे चले जाइए www.swamny.in पर, और वेबसाइट पे आप देख लीजिए। बाकी सर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर नहीं है तो आप जो है अपने अप्लायंस से ले सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। दूसरा, आप सामने वाले पर्सन से पूछिए ये कि भाई मेरे थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना जानकारी रखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने कुछ किया है, ऐसा कुछ आपने काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है आपको। मान लीजिए आपने कोई कंपनी कर रखी हो या फिर कुछ अनुभव आपका हो तो आप मुझे बताइए। आप यहाँ पे अगर उसको अनुभव होगा तो बताएगा, अगर अनुभव नहीं होगा तो वो नहीं बताएगा। तो यहाँ पे आप सामने वाले पर्सन से पूछिए कि आपका कोई पर्सनल ये आप चीज बता रहे हैं या फिर आपने कुछ एनालिसिस किया, कोई डाटा, कोई सर्वे आपने किया है कि आप जो है कह रहे हैं ये कंपनी फेक है। तो आप मुझे कुछ रीजन ऐसे बताइए जिस रीजन को देखने से आपको लगता है कि ये कंपनी फेक है, आप मुझे रीजन बताइए। सामने वाला पर्सन अगर जो है उसने नेटवर्किंग किया है तो भी वो रीजन नहीं बता पाएगा, अगर नहीं किया तो वैसे भी नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर उसने किया भी है
तो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि सर अपना जो कॉन्सेप्ट है 100% लीगल है और 100% सर ये ऑथेंटिक तरीके से काम कर रहे हैं। अब उनको ये बोलिए कि सर यहाँ पे हमें क्या है कि 1680 से जुड़ने पर लाइफ में एक बार प्रोडक्ट मिल जाता है और उसके बाद जीवन में हमें कभी कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता है। आप मुझे भारत में ऐसा एक काम बता दीजिए जहां पे 1680 रुपया लगा के, एक बार हमने लगा के हमने क्या किया, काम स्टार्ट कर लिया, और काम स्टार्ट करने के बाद उस बिजनेस में हमें कभी दोबारा पैसा ना लगाना पड़े, सिर्फ हमारी मेहनत से, हमारी दम लगा के हम काम करके हम लाखों रुपए की अर्निंग कर पाए। एक काम आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई काम नहीं है ना सर, कि यहाँ पे हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पे अगर हमें लाखों कमाना होता है तो करोड़ों लगाने पड़ते हैं, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट में क्या है, 1680 रुपए लाइफ में वन टाइम लगाते हैं और उसके बदले हमें प्रोडक्ट मिलता है ना। तो सामने वाले पर्सन अगर ये चीज बोल रहा है तो उसके आप कारण उससे सामने वाले से पूछे कि भाई आप ये जो चीज बोल रहे हो तो ये किस बेस पे आप बोल रहे हो, आप मुझे इसके रीजन बता दीजिए। आप रीजन बताइए, आप रीजन बताइए, फेक के मैं आपको लीगल के यहाँ पे रीजन बताता हूँ। सामने वाले पर्सन का मुंह सर बंद हो जाएगा, वो कुछ बता नहीं पाएगा, क्योंकि सर पूरी तरीके से लीगल है, 100% लीगल है, वो बता ही नहीं पाएगा। वो तो सिर्फ आपको क्या है, ऐसे ही वो बोलने के लिए बोल रहा है। ओके सर। इसके बाद श्रवण सर, सवाल हम कौन से करें? सवाल हम कौन से करें? सवाल सर क्या है कि पहले तो सर उनके घर परिवार, पहले तो उनके बारे में आप पूछिए, उनके बारे में पूछने के बाद उनके घर परिवार के बारे में पूछिए, उसके बाद उनके कामकाज के बारे में पूछिए। कामकाज में मान लीजिए वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब वो कहाँ कर रहे हैं, कैसी जॉब चल रही, जॉब में कैसा क्या उनका चल रहा है। तो सवाल आपको पहले नॉर्मल सवाल करने हैं। नॉर्मल सवाल का मतलब है उनसे ऐसे सवाल करने हैं जिससे वो आपसे ज्यादा बातचीत करें। बातचीत अगर करने लग गए तो वो आपके साथ खुलने लग जाएंगे, खुल जाएंगे तो फिर क्या है, आपसे आप उनको प्लान आसानी से दिखा पाएंगे, वो आपकी तरफ अटेंशन उनका आ जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। तो सवाल सर आपको नॉर्मल से सवाल पहले पूछने हैं। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सक्सेस टिप्स थ्रू मोटिवेशन, सुपर हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेस पीपल, बेस्ट हैबिट्स फॉर सक्सेस मनी। बिल्कुल संदीप सर, धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ सी द फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है सर, फ्यूचर में ही ग्रोथ दिखेगी। ग्रोथ के लिए सर हमें क्या है कि पहले तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और काम करके एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। जब हमारी टीम बन जाएगी, क्योंकि कोई भी धंधा हम जमाते हैं तो धंधा जमाने के लिए दोस्त हमें क्या है, साल 2 साल 3 साल टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमें समय देना पड़ेगा। साधना पांडे मैम बोल रही हैं कि कल मुझसे पूछा गया कि इतने कम पैसे में इतना ज्यादा कैसे मिल रहा है। यहाँ पे मैम कम पैसे में इतना ज्यादा कैसे मिल रहा है, तो ज्यादा तो नहीं मिल रहा है मैम, ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है। वैसे अगर मान लीजिए अदर हम मार्केट की बात करें, अदर कंपनियों की बात करें, तो अदर कंपनियों से तो 100% हमें ज्यादा मिल रहा है। कभी कभी होता यह है कि अगर ज्यादा भी मिल रहा होता है तो लोगों को डाउट होता है। कैसे, मान लीजिए अगर कोई नेटवर्कर भी होता है, अपने प्लान को देखता है और अपने प्लान को देखने के बाद अगर हम बोलते हैं कि 1600 के मैचिंग पे 1500 का इनकम है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो कंपनी रुकेगी नहीं, ये तो भाग जाएगी क्योंकि ये पैसा बहुत दे रही। तो यहाँ पे आप उनको क्या बोलिए कि सर यहाँ पे डेली का डेली 2 पेयर की लिमिट है, 2 पेयर की कैपिंग, हम एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2400 ही कमा सकते हैं। ओके, और यहाँ सिल्वर प्लान में डेली का डेली फ्लैश आउट होता है। जब ये 2 टर्म कंडीशन आप सामने वाले पर्सन को बताएंगे अपने प्लान में, तो उनको लगेगा, उनको नहीं लगेगा कि यार ये ज्यादा दे रही है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगी हुई है। ओके मैम। इसके बाद नेक्स्ट उत्तम सर का सवाल है कि प्लान में क्लोजिंग में कौन सा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन पूछें सर। क्लोजिंग में सर कैसा है कि पहला तो आपको सामने वाले पर्सन की नीड पहचान लेनी है, और नीड पहचानने के बाद जो पूरा का पूरा आपको प्रेशर देना है, उसी नीड पे आपको फोकस करना है। बाकी सर क्लोजिंग के लिए सर कोई सिंगल ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि केवल एक सिंगल क्वेश्चन से ही आप उसको क्लोज कर दें, क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखाएंगे तो हर पर्सन का सभी माइंड मेकअप अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग है।
किसी को मार्केट में जॉब करना पसंद है, किसी को गवर्नमेंट जॉब पसंद है, कोई दुकान पसंद करता है, कोई कुछ पसंद कर, क्योंकि हर एक इंसान की पसंद अलग अलग है। तो हम क्या है कि यहाँ पे रटा रटाया या कैलकुलेटेड प्लान सबको नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हाउसवाइफ का जो माइंड मेकअप है वो अलग माइंड मेकअप है, स्टूडेंट का जो माइंड मेकअप है वो अलग उसकी मानसिकता है, जॉब वाले पर्सन की अलग मानसिकता है। तो आपको क्या है, हर पर्सन के लिए उसके नीड के हिसाब से ही सवाल पूछना पड़ेगा। अब इसके लिए सर कोई प्रैक्टिकल में रटा रटा रखा हुआ सवाल नहीं कि बस आप जाइए ये सवाल खाली आप पूछ दीजिए बस इससे ज्वाइनिंग आ जाएगी, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि हर इंसान आपके लिए अलग मिलेगा। अब उसकी नीड क्या हो सकती है, उसके सपने क्या हो सकते हैं, हर एक इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको क्या है, जब आप उसको प्लान दिखाएं तो प्लान में आपको सबसे पहले उसकी मानसिकता ही पहचाननी है। अगर वो जॉब कर रहा तो जॉब पर्सन का आपको अंदाजा लगाना है कि मान लीजिए ये 15,000 20,000 मैक्सिमम कमाता होगा, ये मान लीजिए 25,000 कमाता होगा। लेकिन अगर जैसे स्टूडेंट को हम प्लान दिखा रहे हैं तो स्टूडेंट क्या है, उसको पॉकेट मनी घर से ही मिलता होगा, उसके पास मान लीजिए कोई अर्निंग सोर्स नहीं होगा। अब उसको हम बोले अगर कि तुम लाखों कमा लोगे, या जॉब पर्सन जो 20,000 रुपए कमा रहा उसको अगर हम लाखों की बात करें, उसको हम बंगला दिखाएं, गाड़ी दिखाएं, अगर हम उसको बड़ी बड़ी बातें दिखाएंगे तो उसको सर के ऊपर से बाउंस जाएगा या फिर वो फेक समझेगा। तो हमें क्या है, हर पर्सन की मानसिकता के हिसाब से ही प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर हम मानसिकता को पकड़ के चलेंगे कि अगर जॉब पर्सन है तो इसको हमें मैक्सिमम क्या है 15 से 20,000 के आसपास इसको दिखाना बताना अच्छा होगा। इससे क्या है, वो हमारे साथ रिलेट कर पाएगा, और रिलेट कर पाएगा तो ही हमारे साथ ज्वाइन करेगा। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को हमें यही इसको बताना है कि भाई तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में मान लीजिए यहाँ पे 5 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो, वो भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ डेली का डेली अगर 2 से 3 घंटा टाइम दिया तो 5 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो। तो क्या तुम ऐसा काम करना चाहोगे? तो सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट जरूर जगेगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने लाखों की बात कर दी तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये क्या है, उसके पॉसिबिलिटी क्लाउड से ऊपर है, ये उसको पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। और जब वो उसको पॉसिबल नहीं लगेगा तो वो उसको फेक ही मानेगा, है ना सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। कभी कभी लोग पूछते हैं कब तक कंपनी चलेगी। कंपनी अगर मान लीजिए ये सवाल आपके पास आता है, ये सवाल है सर का राम सकल सर का। तो राम सकल सर, सामने वाले पर्सन को आप प्लान दिखा दीजिए, प्लान उसके सामने रख दीजिए, और प्लान रखने के बाद आप उनको बोलिए कि सर ये लीजिए पेन और ये पेपर, आप मुझे कुछ ऐसे रीजन बता दीजिए, कुछ ऐसे कारण। आप मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के मुझे जानकार लगते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस है, तो मैं आपका एक्सपीरियंस अनुभव जानना चाहता हूँ। ये लीजिए डायरी और ये लीजिए पेन, और मुझे यहाँ पे कुछ आप रीजन लिख के बता दीजिए जिससे आपको लगता हो कि कंपनी 1 साल चल पाएगी, 2 साल चल पाएगी, या लंबा नहीं चल पाएगी। आप रीजन मुझे बता दीजिए। सामने वाले पर्सन की सभी बोलती बंद हो जाएगी, वो एक भी रीजन नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने हवा में तीर छोड़ा है, उसको पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने उसको प्लान दिखाया है तो अगर वो रियल नेटवर्कर है तो रियल नेटवर्कर में उसने फ्लैश आउट भी देख लिया, 1 पेयर की कैपिंग भी देख ली, ये सारी चीज अगर उसने टर्म कंडीशन देखी है तो देखने के बाद ये सवाल वो करेगा ही नहीं। तो वो खाली वो हवा में तीर छोड़ रहा है। आप उसको सामने से दे दीजिए पेन और डायरी कि आप मुझे रीजन लिख के बताइए, सामने वाला सर पर्सन बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर ऐसे कोई रीजन ही नहीं है। आप प्लान को कैलकुलेट कर लीजिए, इस जो अपना जैसा भी करंट में प्लान है स्वामी लाइफ का, अगर इस प्लान को सर आप 100 साल तक भी ऐसा ही चलाएंगे, प्लान में सर 1 रुपए का हीट नहीं होगा, कभी भी प्लान हीट नहीं करेगा, ऐसा ही अगर प्लान चले। तो सर सामने वाले पर्सन को अगर ये आपने सवाल पूछ दिया तो उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट बोलते हैं सर हम जिनको इनवाइट करते हैं वो प्रेजेंटेशन अटेंड तो करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर ज्वाइन नहीं करते हैं, क्यों? देखिए सर क्या है, इस दुनिया में सर हर एक इंसान हर काम के लिए नहीं बना है। जैसे मान लीजिए आपको क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग पसंद है, किसी को जॉब पसंद होगा, किसी को नौकरी वो मान लीजिए दुकान चलाना पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा। तो जब ये चीज आप करते हैं, मान लीजिए आप 10 को इनवाइट करेंगे तो 10 में से आपके मान लीजिए 5 लोग आएंगे, 5 लोग नहीं आएंगे। क्योंकि कैसा है कि सर जो इंटरेस्ट रखता है नेटवर्क मार्केटिंग का वही पर्सन आएगा, या फिर आपने अगर अच्छे से इनवाइट किया है तो अच्छे से इनवाइट करने में होगा ये कि 10 में से आपके 8 लोग आ जाएं,
7 लोग आ जाएं। अब उसमें होगा कि 7 लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी, तो प्रेजेंटेशन देखने के बाद जो व्यक्ति क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ इंटरेस्ट रखता है, जिसको क्या है ये काम अच्छा लगेगा, वो क्या है आपके साथ इंटरेस्ट रखेगा, आपके साथ बात करेगा। लेकिन जो इंसान क्या है इंटरेस्ट नहीं रखता है, अब उसका फोकस क्या है जॉब ही करना फोकस है, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा है, तो वो पर्सन क्या होगा कि वो फिर हमारे साथ नहीं आएगा। तो हमें क्या है यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज पे सर विश्वास करना पड़ता है। जब हम 10 को दिखाते हैं तो 10 में से 5 लोग जुड़ते हैं, 5 लोग नहीं जुड़ते हैं, ये चीज हमें विश्वास करके चलनी पड़ेगी सर। अगर हम ये चीज विश्वास करके चलेंगे, हमें पहले ही माइंड में कब ये बना के चलना है कि इस दुनिया में हम जितने लोगों को दिखाएंगे, हर एक इंसान सर अपने साथ नहीं जुड़ेगा। जो हमारे जैसा होगा, जिसका क्या है कि मानसिकता हमारे जैसी होगी, वो हमारे साथ आ जाएगा, और जिसकी मानसिकता हमारे साथ जैसी नहीं होगी वो हमारे साथ नहीं आएगा। सिंपल है सर। क्योंकि जैसे जो काम आपको पसंद है वही तो आप काम करना चाहेंगे। तो आप मार्केट में जब लोगों को दिखाएंगे, दिखाने में मान लीजिए आपकी प्रेजेंटेशन में 10 लोग आए, तो 10 में से जो इंटरेस्ट रखता होगा नेटवर्क मार्केटिंग का वो आपके साथ आ जाएगा, जो नहीं रखता है उसको छोड़ दीजिए, आज के लिए छोड़ दीजिए। बाकी क्या है उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लीजिए, उसको अपना इनकम स्टेटमेंट भेजते रहिए भेजते रहिए भेजते रहिए। कभी तो इसको इंटरेस्ट जग सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि हर व्यक्ति का एक 90 दिन के बाद उसका माइंड जरूर एक बार चेंज होता है। तो कैसा है, अगर उसको फॉलोअप में आप रखेंगे तो फ्यूचर में जुड़ सकता है, अभी नहीं जुड़ा तो फ्यूचर में जुड़ सकता है। ओके सर। साधना पांडे मैम का है, लोग कहते हैं हम जुड़ना तो चाहते हैं पर अभी पैसा नहीं है तो क्या करें। मतलब मैम ये है कि आपका सवाल कि सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैम पहला तो ये मैम कि सामने वाला पर्सन ये ज्यादातर जो चीज बोल रहा है ये सिर्फ वो टालने के लिए बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी व्यक्ति के पास 1680 रुपए ज्वाइनिंग के लिए ना हो। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है। यहाँ पे आप उनके साथ पहला स्टेप आपको क्या लेना है कि अगर वो पर्सन बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप बिल्कुल एग्री कर जाइए कि हाँ बिल्कुल सही बात है सर, आप जो चीज कह रहे हैं कि हो सकता है अभी आपके पास पैसा ना हो, मैं इस बात से आपके साथ एग्री करती हूँ कि हाँ बिल्कुल आपके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको फील फेल्ट फाउंड का आपने कई लोगों से सुना होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे आपको करना है, मान लीजिए उन पर्सन से आप बोले कि सर जैसे मैंने ये जब प्लान देखा था, तो जब प्लान मैंने ये देखा था तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी क्या 1680 रुपए नहीं थे। जब मैंने प्लान देखा था तो मेरे पास भी 1680 रुपए नहीं थे। लेकिन मैंने क्या किया था, मेरे साथ जो हुआ था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मान लीजिए आप उनको बोले कि मेरे को जिस पर्सन ने प्लान दिखाया था उस पर्सन ने मेरे से 2 सवाल पूछे थे, और उन 2 सवालों ने कहीं ना कहीं मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी, पूरी लाइफ ही मेरी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो वही 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या वो 2 सवाल आप जानना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे? तो सामने वाला पर्सन जरूर कहेगा हाँ बिल्कुल बताइए मैम, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सवाल पूछना आपके साथ पूछा गया था। तो पहला सवाल ये है, आप उनको पूछिए कि जब मैंने प्लान देखा था, मेरे जो फ्रेंड है, मेरे जो सीनियर है, अपलाइन है, उन्होंने जब मुझे प्लान दिखाया था, तो प्लान दिखाने में पहला जो उन्होंने सवाल मुझसे पूछा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। सवाल ये था, उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो यार आपके पास 1680 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके पास 1680 रुपए क्यों नहीं है। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आप जो है मेहनत कर रहे हैं, दमदारी से काम कर रहे हैं, तो क्या आप इतने दिन से मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो आपके काम करने से आपके पास 1680 रुपए फिर क्यों नहीं है? आप मान लीजिए अगर काम कर रहे हैं तो काम करने से क्या होगा कि अगर 1680 रुपए नहीं है आपके पास, तो उसका एक ही रीजन है कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो आमदनी है वो बहुत ही कम है। मान लीजिए जो आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब में आपको इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता होगा कि आप जो है घर के खर्च के साथ साथ एक्स्ट्रा बचा पाते होंगे। तो हो सकता है कि अभी आपके पास पैसे ना हो। तो उन्होंने मेरे से पहला यही सवाल पूछा कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है, 1680 रुपए क्यों नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी जो इनकम है वो कम है, इसलिए शायद आपके पास 1680 रुपए नहीं है। फिर इसके बाद
उन्होंने बोला कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे होते, कोई दूसरा आप काम कर रहे होते अपने काम के साथ साथ, तो शायद आपके पास पैसा होता। अगर मान लीजिए आप जॉब से या फिर एक्स्ट्रा इनकम से आपके पास क्या है, महीने का 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा होता, महीने का 30,000 एक्स्ट्रा आ रहा होता, तब क्या आप बोल पाते कि मेरे पास पैसा नहीं है? तब तो आप ये नहीं बोल पाते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आमदनी है वो कम है, इसकी वजह से ही आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये पहला सवाल हो गया। अब इसके बाद आप उनको बोले कि सर जो दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, जो दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, उस सवाल ने तो क्या किया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। वो इतना खतरनाक सवाल था। तो दूसरा सवाल जो है उन्होंने मुझसे ये पूछा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरा सवाल यही उन्होंने पूछा कि आगे चल के आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर यही कल आप बोलते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, परसों भी यही आप बोलते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी यही बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा नहीं। तो क्या आप यही गाना गाना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है? तो यहाँ पे दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा वो यही पूछा कि आपके पास आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कल आपके पास होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? तो मुझे यार लगा कि मेरे पास पैसे तो बिल्कुल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप उनको बोलिए कि सर आपके पास पैसे होना चाहिए। और पैसे क्या है, यहाँ पे इतना छोटा सा अमाउंट है, 1680 रुपए अमाउंट है। तो जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मैंने क्या है, मेरे फ्रेंड से क्या है कि 1680 रुपए लिया था और मैंने 1 हफ्ते काम किया था और 1 हफ्ते में ही मेरे 2-3 पे आउट बन गए। और मैंने क्या किया, फ्रेंड को अपने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि इतना भारी अमाउंट नहीं, 1680 रुपए एक छोटा सा अमाउंट है ना, आसानी से अरेंज किया जा सकता है। अगर आप 2 फोन घुमाएंगे तो 2 फोन घुमाने से ही आप आसानी से 1600 अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं। एग्जांपल में आप उनको बोल सकते हैं, जैसे हिंदी फिल्मों में ये होता है कि जब भी किसी पर्सन को मान लीजिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, अगर कोई पर्सन बीमार होता है तो वहां पर डॉक्टर बोलता है कि इसको खून चलाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत 50,000 आपको जमा कराने पड़ेंगे। ऐसा होता है ना सर, फिल्मों में दिखाया जाता है और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि सर मेरे पास अभी तो, डॉक्टर साहब अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, हम अरेंज करके आपको पैसा दे देंगे। हम वहां पे ऐसा नहीं बोलते हैं। हम वहां पे क्या करते हैं, कुछ भी करके हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे भाई मैंने आपको 50,000 या 1 लाख आपको अरेंज नहीं करना है, 1680 रुपए आपको अरेंज करना है। सिर्फ आप 2 फोन घुमाएंगे, आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सामने वाले पर्सन को आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी पर्सन बोलता है कि यार चलो ठीक है अरेंज कर लेंगे, तो आप उनको बोले कि सर आप मुझे ये बताइए कि सच में आप पैसा कमाना चाहते हैं, सच में आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आपको आगे बढ़ने की भूख है? क्या लाइफ में आप सच में सीरियस हैं? क्या आप अपने परिवार की जिंदगी को सच में आप बदलना चाहते हैं? अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप अरेंज कीजिए और हमारे साथ स्टार्टअप कीजिए। हम आपको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे। और इस काम के बारे में क्या है कि अगर आप हम लोगों के साथ करेंगे, अचीवमेंट आपका होगा, ग्रोथ होगी। जो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास आज पैसा नहीं, ये पूरी तरीके से प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आने वाले कुछ ही दिनों में आप बोलने जाएंगे कि मेरे पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, आप बोलने लग जाएंगे। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संदीप दहिया सर का सवाल है, आई एम वेरी इंस्पायरिंग। आप दिए हार्ट फैन लोगों का काम है आपको बर्बाद करना, और आपका काम पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली है। बिल्कुल सही बात है संदीप सर। अगर हमारे सामने चैलेंजेस जितने ज्यादा आते हैं उतने ही ज्यादा हम अंदर से निखरते हैं। तो मार्केट में क्या है, शुरू में आपको ऑब्जेक्शन आना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके सामने सर ऑब्जेक्शन आया तो ही सर सामने वाले पर्सन को आप ज्वाइन कराएंगे। तो हमेशा आप उम्मीद करिए कि कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आए ही आए। अगर आपने ऑब्जेक्शन आया आपके सामने और उस ऑब्जेक्शन को आपने पकड़ के उसको हैंडल कर लिया तो ज्वाइनिंग के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्वाइनिंग के चांस रहते हैं। लेकिन अगर क्या है, कोई पर्सन को हमने प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद ना ही वो कोई ऑब्जेक्शन करता है और ना ही वो कुछ क्या है, हाँ करेंगे, चलो कर लेंगे, हम थोड़े दिन बाद बताएंगे, तो अगर वो कंफ्यूजन मोड में रहता है तो वो पर्सन क्या है, वो एक्चुअली वो करना नहीं चाहता है।
इसीलिए वो क्या है, कुछ ना कुछ बहाने बताएगा, कुछ ना कुछ नाटक बताएगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन डालता है, जो सवाल पूछता है, तो सवाल के बाद ही क्या है कि हमारे पास चांस होते हैं कि वो पर्सन हमसे जुड़ जाए, अगर हमने उसका ऑब्जेक्शन सही तरीके से हैंडल कर लिया। ओके सर। द विल पावर स्टार्ट, टाइम इज मनी, बिल्कुल सही बात है सर, टाइम इज मनी। गांव का आदमी सा गांव का आदमी को क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? गांव के भी लोग ज्वाइन करते हैं सर। गांव के लोगों को सर क्या है कि उनकी मानसिकता से के हिसाब से ही आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। गांव में कैसा है सर, जो पर्सन जैसा कमा रहा है उसके हिसाब से ही उसको आप बताइए कि गांव में अगर मान लीजिए पर्सन क्या महीने का 4,000, 5,000, 10,000 कमा रहा है, तो उसके हिसाब से बताइए। और ये बताइए कि भाई आप अपना खेती का जो काम है उस काम को करते करते इस काम को कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास सर क्या है कि खेती के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, हमारे पास क्यूबा है, हमारे पास थार है। अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे और अपने किसानों को यूज करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ तो लोग ऐसे ही जुड़ जाएंगे, बहुत तेजी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये अपना जो क्यूबा प्रोडक्ट है बहुत दमदार प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अगर इस प्रोडक्ट पे ही अगर आप काम करने लग जाएं तो इस प्रोडक्ट के काम पर ही, इस पर ही आप पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। तो गांव के लोगों को क्या है, आप क्यूबा पे एग्रीकल्चर पे फोकस करके ज्वाइन करवा सकते हैं ना, क्योंकि अपने पास एग्रीकल्चर में ज्वाइनिंग में 2 प्रोडक्ट हैं और एफएमसीजी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो गांव के लोगों को क्या है कि एग्रीकल्चर पे फोकस करके आप ज्वाइन करा सकते हैं। ओके सर। सरवन सर बोल रहे हैं कि सर हम लोगों को जूम मीटिंग में इनवाइट करते हैं, जहां तक सभी को जूम ऐप डाउनलोड करा देते हैं, फिर भी मीटिंग में नहीं आते हैं, हमें क्या करना होगा? देखिए सर, मीटिंग में आप चाहे जितना अच्छा इनवाइट करें, चाहे दुनिया का कोई भी पर्सन इनवाइट करें, मैं इनवाइट करूं, राकेश सर इनवाइट करें, हर पर्सन क्या है सर नहीं आएगा मीटिंग में। ये आप लिख के रख लीजिए। अगर आप 10 को इनवाइट करेंगे तो 10 में से 10 लोग नहीं आएंगे, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन होता यह है सर कि जब हम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो कितना हमने अच्छे तरीके से इनवाइट किया, वो तरीका हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे मीटिंग में 10 में से कितने लोग आएंगे। अगर हमारा तरीका थोड़ा सा स्ट्रांग है, बढ़िया तरीका है, तो 10 में से 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहे जितना अच्छा हम तरीका इस्तेमाल कर लें, लेकिन 10 में से 10 लोग सर कभी मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन हो सकता है, जेन्युइन उनको कोई काम आ सकता है कि वो नहीं अवेलेबल हो। तो आप क्या करिए, आप इस चीज पर विश्वास करके चलिए कि 10 में से 10 को आप इन्वाइट करेंगे तो सब लोग नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 10 में से 5 लोग जरूर आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको इनवाइट करने का तरीका बता देता हूं, मैं तरीका बता देता हूं। अभी जिस तरीके से मैं इनवाइट करता हूं, आप जिस तरीके से इनवाइट करते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उसमें डिफरेंट क्या है। जैसे जब भी हमें सर किसी पर्सन को इनवाइट करना है, तो इनवाइट करने से पहले हमेशा आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको कॉल से ही इनवाइट करना है। किसी भी व्यक्ति को आपको फेस टू फेस मिल के इन्वाइट नहीं करना है, क्योंकि फेस टू फेस अगर आप मिल के इन्वाइट करेंगे तो वहां पे क्या है कि आपने अगर इस प्रेजेंटेशन के लिए उनको बोला तो वो आपसे क्या बहुत सारे सवाल पूछने लग जाएंगे, और सवाल जब आपसे पूछने लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहां पर अगर आपने कुछ ना कुछ बता दिया नेटवर्क मार्केटिंग बारे में, जोड़ने के बारे में 1680 लगेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी अगर आपने वहां पे बोल दिया तो पर्सन सर आपके मीटिंग में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको प्रयास ये करना है कि हमेशा सर क्या है, कॉल से इनवाइट करना है। और कॉल से इनवाइट करने में आपको क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, KISS किस का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको इनवाइट करना है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, मतलब जब आप इनवाइट करें तो इनवाइट करने में आपको बहुत छोटा सा इनविटेशन करना है। आपको पहला तो शुरुआत जब करना है तो आपको एक्साइटमेंट से बात करना है, पूरे जोश और जुनून के साथ में बात करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए ओवर एक्साइटमेंट ना हो, यहाँ पे ऐसा ना महसूस हो कि आप फेक कोई चीज बोल रहे हैं। आपको एक्साइटमेंट में बात करना है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट बिल्कुल ना हो पाए। आप इनवाइट करिए। इनवाइट करने से पहले सबसे पहले आपने जिस नॉर्मल टोन में आप बात करते थे, आपका दोस्त है तो जिस तरीके से यार आप बोलते थे तो यार ही आपको बोलना है। अगर आपके कोई रिलेशनशिप वाले हैं, मामा है, चाचा है, ताऊ है, बुआ, फूफा जो भी है,
जैसा आपका रिलेशनशिप है उसी तरीके से आपको इनवाइट करना है। वहां पे सर या फिर जी या फिर ऐसे कोई भी अपलाइन या फिर ऐसे कोई भी वर्ड हमें इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मल टोन में हमें बात करना है, सबसे पहले हमें ऐसे ही बात करना है। और बताओ यार, जैसे मान लीजिए हम फोन कर रहे हैं, महेश को हमने फोन किया, महेश सर हमारे एक फ्रेंड है, हमने फोन किया, हाँ यार महेश सर और बताओ क्या चल रहा है, और बताओ कैसे हो। सबसे पहले हमने उनके बारे में पूछा। अब महेश जी बोले कि सर महेश बोलेंगे कि यार बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, और बताओ घर परिवार में सब ठीक है। तो वो बोलेंगे हाँ घर परिवार में बिल्कुल जबरदस्त है, सभी लोग ठीक है, मम्मी पापा सब लोग ठीक है। घर परिवार के बारे में आपने पूछ लिया, और बताओ यार आजकल क्या कर रहे हो तुम। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर कुछ जो कर रहा होगा वो बताएगा। और बताओ कैसी चल रही है आपकी जॉब, कैसा चल रहा है काम। यहाँ पे क्या थोड़ी बातचीत हम कर रहे हैं। अब सामने वाला पर्सन बोलेगा कि यार जॉब में क्या है, अभी तो बहुत दिक्कत है, बॉस ऐसा है वैसा है, मंदी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सब गिनाने लग जाएगा। अगर उसका अच्छा चल रहा होगा तो भी वो बोलेगा यार जॉब में तो बहुत दिक्कत है, हालत खराब है, ये है वो है। तो यहाँ पे आप उनको बोला यार जॉब में तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ता है, बहुत थोड़ा सा तकलीफ फेस करनी पड़ती है। लेकिन यार महेश यार मैंने ना, अब जब आप इनवाइट करें तो इनवाइट करने में आपको मैक्सिमम 102 मिनट टाइम लेना है, फौरन आपको फोन कट कर देना है जब आप इनवाइट करें ना। यार महेश मैंने ना आज तुम्हें एक खास मकसद से फोन किया, एक बहुत ही खास काम के लिए मैंने फोन किया है। तो ये मैं यहाँ पे जब आप उनको बताना है तो बताने में आपको शॉर्ट बिल्कुल रखना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो आप उनको बोलिए कि मैंने ना आपको एक खास मकसद से फोन किया है, मैंने ना यार एक काम स्टार्ट किया और इस काम में ना रोज का रोज पैसा आता है, डेली का डेली पैसा अकाउंट में आता है। वो भी क्या है, ये काम जो है ये आप अपनी जॉब के साथ साथ कर सकते हो। आप अपनी जॉब जो कर रहे हो उस जॉब को आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, उस जॉब के साथ साथ इस काम को अगर आप कर सकते हो। मान लीजिए आप जॉब से 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो यहाँ से भी आप महीने का अगर करेंगे, यहाँ से आप काम करेंगे डेली 2 से 3 घंटा देंगे तो महीने का यहाँ से आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा पाएंगे। तो क्या ऐसा काम आप देखना चाहोगे। तो सामने वाला जो महेश पर्सन है वो बोलेंगे कि हाँ यार देखना तो चाहेंगे, या फिर पहले वो बोलेंगे कि क्या है बताओ। तो आप उनको बोलिए यार ये जो काम मैंने स्टार्ट किया है, अभी क्या है मैंने जल्दी से स्टार्ट किया है और अभी हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम होता है, शाम को 7:30 बजे एक जूम प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में आप आ जाइए, इस काम के बारे में पूरा आप समझ लीजिए। और लेकिन यार ये जो काम है ना बहुत ही जबरदस्त काम है, इस काम से सर बहुत अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं और अपने काम के डिस्टर्ब किए बिना हम पैसा कमा सकते हैं। तो आप आइए शाम को 7:30 बजे और इस काम को समझ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं मेरे भाई। अगर इसके बावजूद भी पर्सन बोले कि यार थोड़ा सा तो बताओ, कुछ तो बताओ, थोड़ा सा तो बताओ, तो यहाँ पे आप उनको बोलिए यार महेश यार सच बताओ, तुम यार पैसा कमाना चाहते हो, तुम्हें पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं है। तुम ये पूछ रहे हो क्या है क्या नहीं। मैं तुम्हें काम बताने के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार टाइम दो, 20 से 30 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें पूरा काम दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि फोन से बताने वाला अगर होता मैं बता देता, फोन से समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। तो आप मुझे टाइम दो 7:30 बजे और इस काम के बारे में पूरा समझ लो, अगर अच्छा लगे तो करना मेरे भाई, देखने में क्या जाता है भाई, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे महेश अगर बोलता है कि चलो ठीक है सर ठीक है, मैं शाम को कनेक्ट हो जाऊंगा, तो यहाँ पे आप उनको बोलिए कि देखो महेश मैं ये जो काम बता रहा हूँ, इस काम के लिए क्या है मैं तुम्हें जूम का लिंक देने वाला हूँ। तो ये जो लिंक है ना ये कैसा है सर, ये लिमिटेड वहां पे सीट्स होती हैं, तो अगर तुम क्या है कि जूम में सच में आ सकते हो तो मुझे अभी बता दो, मैं अभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा देता हूं। क्योंकि क्या है वहां पे सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो अगर आ सकते हो तो आप मुझे अभी बता दो, और अगर नहीं, अगर तुम्हें पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे भाई अभी बता दो। तुम अगर सच में तुम लाइफ में सीरियस नहीं हो तो अभी मुझे बता दो भाई। सच में अगर आप कमाना चाहते हो तो आप मुझे 100% डन बताओ कि हाँ मैं 100% आऊंगा, है ना। अब अगर पर्सन बोलता है कि हाँ यार ठीक है मैं 100% आऊंगा ही आऊंगा, तो आप उनको लिंक भेजिए और लिंक भेज के कनेक्ट करा सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में एक और आपको तीर छोड़ देना है, लास्ट में आपको ये बोल देना है कि देखो महेश मैं ये जो काम तुम्हें बता रहा हूँ थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा सीरियसली इसको लीजिए। मैं ये जो काम तुम्हें बता रहा हूँ इस काम को अगर तुमने नहीं देखा, इस काम के बारे में अगर तुमने जानकारी नहीं ली तो कहीं ना कहीं तुम अपना हजारों रुपए का नुकसान कर लोगे महेश।
तो मैं जो काम बता रहा हूँ ये तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ यार, ये तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे ग्रोथ के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सामने वाला पर्सन कहेगा यार अगर मेरी ऐसी बात है तो बताओ यार, मैं जरूर आऊंगा, 100% आऊंगा। ऐसे करके सर आपका जो इनविटेशन है थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है, और अब यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि आपके जो इन्वाइटर लोग हैं, जो इन्वाइटी लोग हैं, वो आपके ज्यादा लोग कनेक्ट आएंगे। लेकिन इस तरह से भी इन्वाइट करने के बाद आप 10 में से 10 को उम्मीद करें तो सर नहीं पॉसिबल है, 10 में से 10 लोग नहीं आते हैं। ओके सर, लेकिन इससे क्या होगा, आपका रेशियो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्चुअली सर मुझे लगता है समय ज्यादा हो गया, 8:47 हो गया है। हम एक दो सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। हाँ, इसके बाद मनोज कुमार सर हमारा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे सामने लाइव ग्रुप सदस्य जुड़े हुए हैं लोगों से हमारे कंपनी के लीडर जरा बात करें और उन्हें समझा, तब उनकी कुछ और समझ में आएगा। अगर कंपनी में सहयोग मिलेगा जिससे कि जो हमारे सदस्य को अच्छी तरीके से समझा सके और हमें ज्वाइनिंग मिल सके, सर आप लोग मेरा यही सहयोग करने की कृपा करें। मनोज सर, जैसे मीटिंग जब खत्म होती है, मीटिंग में मान लीजिए आपने 10-5 लोगों को इनवाइट किया और मीटिंग में खत्म हो जाए, तो पहले जब मीटिंग चल रही हो तो आपको क्या करना है, जूम में पार्टिसिपेंट में आप जाइए और पार्टिसिपेंट में जाके आप वहां पे देखिए कि आपने जिन लोगों को इनवाइट किया था वो सारे लोग हैं या नहीं है। आप वहां पे देखिए, चेक कीजिए कि आपके सारे गेस्ट हैं या नहीं है। और जो पर्सन आपकी मीटिंग में नहीं आया, जिसको आपने इनवाइट किया, आप उसको अगर नहीं है तुरंत कॉल करिए, भाई मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन करो, फास्ट ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो, फास्ट ज्वाइन करो, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वहां पे क्या है, एक बार और आप पुश कर सकते हैं। आपने मीटिंग पे पुश किया, अगर वो पर्सन आ गया, अब आप वहां पे देखिए कि कितने लोग आपकी मीटिंग में आए थे। मीटिंग में आने के बाद अब क्या है कि अब आप उनका फॉलोअप खुद भी कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, आपको मान लीजिए फॉलोअप नहीं आता है, तो आप जिनके माध्यम से जुड़े हैं आप उनसे फॉलोअप करवाइए, उनसे आप बातचीत करवाइए। उनसे अगर आप फॉलोअप करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी सीखने को मिलेगा, और आपके अपलाइन अगर आपका फॉलोअप करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी आएगी। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं भी पर डे प्लान शो करें फिर कुछ होता है। संदीप सर बोल रहे हैं कि मैं भी पर डे प्लान शो करें फिर कुछ होता है। संदीप सर, प्लान तो 100% रोज दिखाना पड़ेगा, ये ऑप्शनल नहीं है सर, ये कंपलसरी है। आपको प्लान दिखाना ही पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि हम आज करें कल ना करें, ये ऑप्शनल नहीं, ये कंपलसरी है। तो डेवलप ट्रस्ट और ऑफ रिचेस कीप टू डेवलप ट्रस्ट ऑफ रिचेस कीप योर माइंड ओपन राइट नाउ स्मॉल फाइनेंशियल गोल्स। बिल्कुल सही संदीप सर, फाइनेंशियल गोल्स हमारा सेट करना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, मनोज सर बोल रहे हैं। तो सर 8:47 से भी ज्यादा हो गया, 8:49 हो गया है। और हम लोगों ने ये जो सेशन रखा था, एक्चुअली सिर्फ 1 घंटे का सेशन था, लेकिन फ्लो में सवालों के जवाब देने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम चला गया। तो अभी मैं यहीं पर आज की मीटिंग को एंड करना चाहूंगा, और आगे का जो प्रोग्राम है वो मैं शालिनी मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगा। और इसी के साथ दोस्त मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड जय सोमनी लाइफ। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। यस सर, थैंक यू सर होस्ट बनाने के लिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन हम लोगों के बीच शेयर किया। नेक्स्ट मैं 2 मिनट के लिए 77 लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं कमेंट बॉक्स ओपन कर दिया है, इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए सर कि आज की ट्रेनिंग मीटिंग में आप कितना % आज की ट्रेनिंग मीटिंग को देंगे। प्लीज एवरीवन, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आज की ट्रेनिंग सेशन को आप लोग कितना % देंगे। धीरज सर बोल रहे हैं 100%, ग्रेट सर। संदीप सर बोल रहे हैं 100%, सर जल्दी जल्दी टाइप करिए, ओनली 2 मिनट है। नेहा मैम बोल रही हैं 100%, क्या बात है मैम। 100%, 100%, 100%, 110%। सलमान सर, क्या बात है सर, सैल्यूट दिए 100%, क्या बात है सर। दीवान सर 100%, श्रवण कुमार सर 100%, मनोज कुमार सर 101%। संदीप सर, आज की मीटिंग मेरे सबसे बेस्ट है सर जी। ओके, ग्रेट सर। तो टीम बीबी के दिलीप सर 95%, ग्रीश चरण 100%, श्रुति कुमारी 100%, आरती मैम 100%,
सलमान सर जबरदस्त सेशन सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अजय सर है 80%, मोहन कुमार वर्मा सर 100%, राम सर 100%, राज सर बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन, ग्रेट कुलदीप सर। यस सर। संदीप सर बोल रहे 110%, संदीप सर बोल रहे हैं 100%, ज्योति मैम बोल रही हैं 100%। जी, तो आज का सच में ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब था। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे ट्रेनिंग सेशन पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने न्यू गेस्टों के साथ कनेक्ट होइएगा। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।